रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम। समझे न कोई गाफिल हमको, समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। सामिआत मिल्लत, तमाम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे मासूम बच्चे जिन लोगों ने आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस किया है, आप लोगों को ये एहसास तो ज़रूर होता होगा कि जब हम किसी फूलों के बागीचे में जाते हैं तो फूल का जो बागीचा होता है उसकी खुशनुमा रंग देखकर और उसकी आबो हवा देखकर कितनी अच्छी चीज़ें महसूस होती हैं। बिल्कुल उस तरीके से या उससे भी ज़्यादा कहें कि हमारे बच्चों ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस किया है, इन तमाम बच्चों ने रंग बिरंगे परफॉर्मेंस किया है। इनसे आपको कुछ तो नॉलेज हुआ होगा कि लड़कियों की अहमियत क्या है और लड़कियों की तालीम कैसी होनी चाहिए और लड़कियों को पहले किस चीज़ की तालीम देनी चाहिए। इसलिए कि हमारे मुआशरे में आजकल तो ज़्यादा ही होता है कि जितने भी मर्द हजरात हैं या फिर जितने भी वालिदैन हैं, सब अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल की फील्ड में डालते हैं। क्या उन्हें यह एहसास नहीं होता कि स्कूल की फील्ड में डालना या मदरसे में डालना कौन सा फील्ड हमारे लिए बेनिफिट होगा। इंसान जब ज़ेवर तालीम से आरास्ता होता है तो वाकई वो इंसान होता है। हर ज़माने में तालीम याफ्ता हजरात शख्स की कद्र कीमत रही है। तालीम के बगैर तरक्की वो उरूज की ख्वाहिशमंद बेबुनियादी ख्वाहिश है। इंसान की नाफियात के लिए दीनी तालीम, इस्लामी तरबियत, ईमान की साइश्तगी और इंसान के आदात व आदाब इतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत मछली के लिए पानी की है। इस तरीके से खुदावंद कुद्दूस ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन दोनों से ही नस्लें चली और फिर उनकी नस्ल चलने के बाद सिलसिला जब शुरू हो गया तो फिर एक सिस्टम बनाया गया, यानी कि मर्द हजरात जो हैं वो खारिजी इसराफात उठाएंगे और जो औरत हजरात हैं वो अपने घर की जिम्मेदारान बनेंगी। तो औरतों के लिए सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि अपनी दीनी तालीम को मजबूत करें, इसलिए कि माँ जो होती हैं वो एक बच्चों की एक दर्सगाह होती है। सबसे पहला जो क्लास है बच्चों का वो माँ की गोद है। जाहिर सी बात है, जब नर्सरी यूकेजी के बच्चे पढ़ते हैं और नर्सरी यूकेजी के बेसिक मजबूत ही नहीं है तो 5 क्लास में कैसे कवर कर पाएंगे, नहीं ना कवर कर पाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से माँ का जो गोद होता है वो पहला दर्सगाह है। अगर माँ की गोद ही स्ट्रांग नहीं है, माँ की जो तरबियत है वो स्ट्रांग नहीं है तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। हर माहौल में आप कहीं भी जाते हैं आजकल के दौर में तो सबसे पहले औरतों के तो मजमे होंगे ही होंगे, खास तौर से बाजार में, मार्केट वगैरह में, इन सभी जगहों में औरतों के तो माशरे होंगे। उसके अलावा अगर आप उन औरतों से ये पूछते हैं नमाज में वाजिबात कितने हैं, नमाज में शराइत कितने हैं, नमाज में फ़र्ज क्या है, नमाज के अरकान क्या है, सुन्नत और नवाफिल क्या है, कुछ नहीं पता होगा। इसलिए कि वो आला तालीम से आरास्ता नहीं है, जबकि पता होना चाहिए कि हमारे लिए आला तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। आज दीनी तालीम की ज़रूरत जितनी मर्दों को है उससे कहीं ज़्यादा औरतों को है। औरत का कल्ब अगर दीनी तालीमात से मुनव्वर हुआ तो उस चिराग से कई सारे चिराग रोशन होते हैं। इसलिए कि मर्द हजरात जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है एक घर चलाना, घर का खर्चा उठाना, लेकिन अगर आप औरतों को दीनी तालीम देंगे तो एक घर नहीं बल्कि एक नस्लें संवारेंगी। अगर आप एक औरत को अच्छी तालीम देंगी तो पूरा मुआशरा संवरेगा और इससे भी ज़्यादा अगर वो अच्छी और शफीक बहू बनेंगी, इससे भी ज़्यादा वो अच्छी बीवी बनेंगी और इससे भी ज़्यादा अगर वो किसी के घर में बहू बन के जाती हैं शोहर के सामने, उसकी अगर दीनी तालीम अगर अच्छी है, तरबियत अच्छी है तो शोहर के मुरझाए हुए और अफसरदा चेहरे पर गुलफशानी कर सकती है, मैं खाने को मस्जिद और बुतखाने को इबादतगाह बना सकती है, औलाद को जज्बा जिहाद से सरशार कर सकती है। अलगर्ज दीनी तालीम याफ्ता औरत वो सब कुछ कर सकती है जो हमारे इस्लाम में, जो हमारे मजहब में, जो हमारे शरीयत में है। हुकूक क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, शोहर के हुकूक क्या हैं, सास के हुकूक क्या हैं, हमारे मुआशरे के, हमारे पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं। सारे हुकूक से वो आरास्ता होंगी कब, जब उनका दीनी तालीम बिल्कुल परफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा।
लेकिन आजकल का तो मशगला हो गया है। बच्चे अगर चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उससे स्कूल दिखाई जाती है। अगर आपके पास दीनी तालीम का कोई साधन नहीं है तो अपने घरों में बच्चों की खुद से तरबियत कीजिए। अगर माँ बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी, अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करेंगी, तो कभी किसी की बेटी की आंच पर नहीं आएगा, कभी किसी की बेटी पर आंच तक नहीं आएगा। इसलिए कि माँ की तरबियत से ये अंदाजा लग जाता है कि बच्चे किस घराने का है। बच्चे जितने भी शरीफ हों, लेकिन अगर उसके माँ बाप बदकार हैं, माँ बाप अच्छे नहीं हैं, तो ये नहीं कहता ये बच्चा बदकार है, बल्कि ये कहता है माँ कैसी है, माँ का तो ये असर पड़ रहा है। बल्कि ये कहते हैं बाप कैसे हैं, बाप जैसे हैं वैसे ही तो बच्चा करेगा। नाम बदनाम किसका? पहले वालिदैन का होता है, फिर होता है बच्चों का नाम बर्बाद। इसलिए आप लोग बच्चों का जो सबसे अहम हक है वो है तालीम से आरास्ता करना, हिदायत की राह पर गामज़न करना। वो आपका तरबियत ही सिखाएगा उसे। इसलिए जितने भी वालिदैन हैं उनसे गुजारिश है कि अपने तमाम बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम दें। जैसे कि आप लोगों ने खुद अभी देखा कि यहाँ पे रंग बिरंगे परफॉर्मेंस हुए, क्या उनसे आप लोगों को सीख नहीं मिली कि बच्चों के अंदर क्या हुनर है, क्या जज्बा है, क्या शौक है? कितने अच्छे बच्चे आराम से आकर स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक बेटी रहमत उसी वक्त बन सकती है जबकि उसके कल्ब इस्लामी तालीम आँच से रोशनी से मुनव्वर हो, फातिमी किरदार और गुफ्तार का पैकर हो, और एक औरत मर्द के लिए शरीक हयात की शक्ल में रूह हयात और तस्कीन खातिर का सबब उसी वक्त बन सकती है जबकि उसका दिल सीरत खदीजा से सरशार हो। बच्चों को दीनी तालीम देना हम लोगों का फर्ज है। इसलिए नहीं कि बच्चों को अगर तालीम दीनी देंगे तो हमारा बच्चा कमाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस तरह अपने बेटों के मुशक्कत करती है ना, अपने बेटों पे कहती है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा, हमारा बेटा प्रोफेसर बनने के बाद हमारा बेटा IPS और IAS बनेगा। बिल्कुल इस तरीके से अपने ऊपर ये भी मेहनत करें, अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करें कि हमारी बेटी भी तो है, हमारी बेटी का भी तो हक है। इसलिए कि अगर आप बेटी को दीनी तालीम देंगे, उसके बाद अगर उसे प्रोफेसर बनाएंगी, कलेक्टर बनाएंगी, डॉक्टर बनाएंगी, इंजीनियर बनाएंगी, तो आपकी बेटी बस आपके काम नहीं आएंगे, पूरे मुआशरे को काम आएगी। लेकिन आजकल का रिवाज है, बेटियां क्या करेंगी? बेटियां तो बस जाएंगी, किचन में लग जाएंगी। किसने कहा है कि बेटियां किचन में लगती हैं? किसने कहा है कि बेटियों का काम है बस सिर्फ और सिर्फ किचन में लगना? बेटियों का काम यह भी है कि उसे एजुकेशन दिया जाए, बेटियों का काम यह भी है कि उसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, उसका हक है। खुदारा बेटियों के हक को ना मारा जाए। इसलिए कि आप सिर्फ बेटे को नहीं पैदा कर रही है, बेटियों में भी दर्द हो रहा है। इसलिए कि दोनों बच्चों में दर्द होती है, दोनों बच्चों में सेम मेहनत पड़ती है, लेकिन बेटियों को जो आप इस तरह से उसके तालीम के हक से मार रही हैं, ये सरासर गलत है। वक्त का तकाजा कम है, इसलिए अपनी बातों को हम चंद ही चीज़ों पे स्टॉप करना चाहेंगे। इसलिए कि ताख़ीर ज़्यादा हो गई है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ इस अशार से। अब मैं अपनी बातों को एक अशार से शुरू करती हूँ। मदहोश नहीं बेदार है हम, मदहोश नहीं बेदार है हम, हर आहट पर तैयार है हम। समझे न कोई गाफिल हमको, समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। सामिआत मिल्लत, तमाम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे मासूम बच्चे जिन लोगों ने आप लोगों के सामने परफॉर्मेंस किया है, आप लोगों को ये एहसास तो ज़रूर होता होगा कि जब हम किसी फूलों के बागीचे में जाते हैं तो फूल का जो बागीचा होता है उसकी खुशनुमा रंग देखकर और उसकी आबो हवा देखकर कितनी अच्छी चीज़ें महसूस होती हैं। बिल्कुल उस तरीके से या उससे भी ज़्यादा कहें कि हमारे बच्चों ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस किया है, इन तमाम बच्चों ने रंग बिरंगे परफॉर्मेंस किया है। इनसे आपको कुछ तो नॉलेज हुआ होगा कि लड़कियों की अहमियत क्या है और लड़कियों की तालीम कैसी होनी चाहिए और लड़कियों को पहले किस चीज़ की तालीम देनी चाहिए। इसलिए कि हमारे मुआशरे में आजकल तो ज़्यादा ही होता है